कश्यप बोले थे कि हम सरकार गिरा देंगे, उसके बाद बोले थे हम खुद सरकार बनाएंगे और बहुत बार वो बोलेंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे, या बहुत पार्टी से भी उनका कुछ सामने तस्वीर भी आया था। तो ये सारी चीज़ों को देख के क्या लगता है फाइनली वो पत्रकारिता करेंगे या नेतागिरी करेंगे? अब तो मुझे लगता है जैसा उनका बयान है उस बयान को देखते हुए कह रही हूँ कि वो अब नेता ही बनेंगे और नेतागिरी ही करेंगे। हाँ, क्योंकि हम बिहारियों में हर किसी में पब्लिक सपोर्ट करेगी। पब्लिक जहाँ आप ही ना बोल रहे हैं चुनाव से पहले मनीष कश्यप बाहर आ रहे हैं, कहीं आगे भौकाल तो नहीं मचाएंगे? भौकाल तो मचबे करेगा, भौकाल तो मचबे करेगा, भौकाल मचबे करेगा। आप जातिवाद नहीं करते, हम जातिवाद नहीं करते, लेकिन अगर आप जातिवाद पे उतर जाएं तो आप आके देख लीजिए, आरजेडी हो, जदयू हो या बीजेपी हो, बिहार में जिस समाज से हम और आप आते हैं उस समाज के बिना हमारा बिहार अधूरा है। अधूरा है, बिल्कुल बिल्कुल है, अधूरा है। और हमारे मनीष कश्यप जी भी आ रहे हैं, आ जाएंगे, जल्दी ही आ जाएंगे। लड़की को हरा नहीं पाते हैं। अकेली लड़की ना इन विरोधियों से लड़ी थी। मनीष कश्यप का जितना विरोधी है अकेली लड़ी है ना, अकेली। और किसी को हम आगे रखे कि इसको कमेंट करो, उसको पोस्ट करो, इस सारा कुत्ता की तरह आया झुंड बना के, सब मेरे पोस्ट पे रूपम को ऐसे पोस्ट करो, रूपम को वैसे पोस्ट करो। कितने लोग दर्जनों भर से वो पोस्ट करवाया, उसमें इतना औकात नहीं था कि अकेली लड़की से नमस्कार दोस्तों, देखिए छठ पूजा दिवाली सब एक तरह से कह ले तो ख़त्म हो गया और मनीष कश्यप का बहुत ज़्यादा चर्चा सुने होंगे कि छठ पूजा में घर आ रहे हैं, दिवाली में घर आ रहे हैं। एनएसए तो हट गया भैया, लेकिन अब क्या देरी है? हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट रूपम अर्णिका है, इनसे बात करेंगे। पहले तो आपका जोश तक न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शक जो मुझे देख रहे हैं। मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट गया, कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा। क्योंकि काउज ऑफ एक्शन पहले भी हम लोग जान रहे थे कि वो ऐसा कुछ किए नहीं है, और काउज ऑफ एक्शन उन पे नहीं फॉल पाया गया, उन पे फॉल ही नहीं हो पाया, तो एनएसए तो हटना ही था। लेकिन लोग जो उनसे ईर्ष्या करते हैं, जो उनसे जलते हैं, जो अब जो भी आप कह सकते हैं, वो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि मनीष कश्यप तो ऐसा है कि सबको बेच खाया, सब बिहार का नाम बदनाम कर दिया, फौजी का बेटा बता के अपने फौजी बाप को जो है बदनाम किया इस तरीके से। लेकिन आज देखिए उन सब के चेहरे पर धनतेरस के दिन तमाचा लगा एनएसए हटकर। एनएसए हटाया गया और जिस संविधान पे मनीष कश्यप जी को भरोसा था, उसी संविधान ने, उसी लॉ ने उनको बचाया भी है। तो कहते हैं ना, जो जेल भेजता है वही जेल से बाहर भी निकालता है, यानी वकील। पंडित श्राद्ध कराता है तो पंडित शादी भी कराता है। तो यही बात वकील का भी है और यही बात कोर्ट का है। सबको संविधान पे विश्वास रखना चाहिए। विश्वास है। बाकी बात वो लोग जो विरोधी थे मनीष कश्यप के, उछल के छाती पीट के अनपढ़ गवार उल्टा सीधा बातें बोल के सोशल मीडिया पे क्या कुछ नहीं कहा है, उनके लिए क्या बोलेंगे? उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि भाई आप पढ़ लीजिए थोड़ा। अब शब्दों का तो मैं उच्चारण नहीं करूँगी। कुछ दिनों पहले मेरा भी मुँह खराब हो गया था, क्योंकि ये बिहार है। अगर मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी रहूँगी ना तो मुझे ऐसा एहसास होता है कभी कभी कि यहाँ आपको लोग रहने नहीं देंगे। और मैं थोड़ी हूँ, मेरा खून बहुत गर्म है। लेकिन आज एक भाई ऐसे मिले हैं मुझे, अब नहीं बताऊंगी, पिछले रिकॉर्डिंग में है। उन्होंने वे सिखाया कि अपने लाइफ में पेशेंस रखिए, और अब वही पेशेंस मुझे आगे बढ़ाएगा। और मैं उस भाई का बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया भी करूंगी, और वो मेरे सामने भी बैठे हैं, लेकिन उनका तहे दिल से शुक्रिया करूंगी कि पेशेंस रखना सिखाया। और इसी तरीके से मनीष कश्यप भाई से एक चीज़ मैं उनका बोलूँगी, मनीष कश्यप जी का मैं फुल सपोर्ट कर रही हूँ। उनमें बस एक कमी है, अभी भी मैं देख रही हूँ, पेशेंस नहीं है उनमें भी। अच्छा। जो कोर्ट में जो हुआ था वो नहीं करना चाहिए था उनको। क्या पता उनको पीछे से कोई सपोर्ट कर रहे होंगे। वही चीज़ तो हम लोग को देखना है। हम लोग को क्या है ना कि हम हो या मनीष कश्यप भाई हो, हम लोग गर्म खून वाले हैं। ठीक, हम लोग को गलत बर्दाश्त ही नहीं है, एक पैसा बर्दाश्त नहीं है। उसी में कोई कुछ कर देता तो हम लोग लहक जाते। उसी चीज़ पे हम लोग को कंट्रोल करने की जरूरत है। आप एक चीज़ बताइए, आप भी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको भी कानून सभी चीज़ मालूम है। सभी चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत चीज़ ठीक है, लगभग चीज़ें मालूम होगा। जो मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा हुआ था, बहुत सारा धारा लगा हुआ था, मतलब तमिलनाडु में अलग मामला दर्ज था, बिहार में अलग मामला था। तमिलनाडु में सब खत्म हुआ, वहाँ भी कोई साबित नहीं हो पाया, बिहार में भी नहीं हो पाया। क्या लगता है इस तरह से किसी के ऊपर एक से एक केस थोप देना, उसके बाद एनएसए लगा देना, कहीं ना कहीं इंसान को पूरा तरह से बांधना नहीं चाह रहा था? बिल्कुल। देखिए अभी क्या मैंने बोला, एक वीडियो भी जो अभी अपलोड आप किए हैं,
क्या मैंने बोला, और कि आप मेहनत करते जाओ, आप स्ट्रगल करोगे और आगे बढ़ जाओगे, तो आपको चारों तरफ से लोग घेरना चाहेंगे, ठीक, बदनाम करना चाहेंगे कि अरे रूपम कैसे आगे बढ़ रही है, इसको किसी तरीके से रोकना है, इसका पैर खींचना है। लेकिन अगर मेरे में हिम्मत जोश होगा ना, तो किसी के भी बाप में हिम्मत नहीं है, किसी के लाल में हिम्मत नहीं है कि मुझे रोक ले। और मनीष कश्यप जी ये बात बोले हैं कि किसी से नहीं डरूंगा, मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, बोला है ना उन्होंने। और वही चीज मेरा भी है, नहीं झुकेंगे। उनका जो एक बयान है जो जेल जाने से पहले दिए हुए थे, 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, तब आके सरकार गिराएंगे वो नहीं। उस देखिए वो चीज जो उन्होंने बोला था, कहीं ना कहीं मैं उसका भी उसके खिलाफ, वो नहीं बोलना चाहिए था। वो सब कुछ सही होते हुए भी ना एक गलती कभी कभी भारी पड़ जाता है, ठीक है, लेकिन भारी नहीं है। सरकार का क्या, कानून से ऊपर सरकार नहीं है, आपको पता है ना। नहीं है। कानून के सामने ना मुख्यमंत्री की चलती, ना प्रधानमंत्री की चलती, ना किसी की चलती। नो बडी अबव द लॉ, लॉ इज सुप्रीम। एज यूजुअल मैं कहती रहती हूँ। तो आप कितना भी कुछ कह लो, वो बोल दिए और ये क्या किए, उस पर लगा दिए कि नहीं NSA लगाओ, पूरा प्लानिंग किए, क्योंकि आप जानबूझ के, मतलब जो वो टारगेट किए हुए थे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को, इसलिए वो इतना बुरा फंसे। आप बताइए ना। बिल्कुल बिल्कुल फंसे तो जाने दीजिए ना, फंस के ही क्या कर लिया, आखिर कौन बाहर निकला, परेशान हुआ। लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ इज्जत क्या गया। मैं कहती हूँ मनीष कश्यप 4 नहीं 5 गुना नहीं 6 गुना 12 गुना तेजी से और अपने स्ट्रगल को सफलता को प्राप्त करेंगे। स्ट्रगल को लेकर जो वो स्ट्रगल किए, और ज़्यादा मजबूती के साथ वो बाहर आने वाले हैं। अच्छा। हाँ। वक्त आपको जब परेशान कर रहा हो ना, तो आप समझ जाइए आपका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। कब तक मनीष कश्यप बाहर आ रहे हैं, क्या आपको कोई आइडिया है? आइडिया है, जैसे देखिए आप देखिए ना, समय से पहले NSA हटा है, समय से पहले इन पर NSA हटा, ज़्यादा नहीं। मोस्ट प्रोबेबली जो लोग बोल रहे हैं कि चुनाव से पहले नहीं छूटेगा, ये मैं 110% कह रही हूँ, चुनाव से पहले वो निकल जाएंगे। कुछ षड्यंत्र तो नहीं है, चुनाव से पहले मनीष कश्यप बाहर आ रहे हैं, कहीं आगे भौकाल तो नहीं मचाएंगे? भौकाल तो मचबे करेगा, भौकाल तो मचबे करेगा, भौकाल मचबे करेगा। आप जातिवाद नहीं करते, हम जातिवाद नहीं करते, लेकिन अगर आप जातिवाद पे उतर जाएं तो आप आके देख लीजिए, RJD हो, जदयू हो या BJP हो, बिहार में जिस समाज से हम और आप आते हैं, उस समाज के बिना हमारा बिहार अधूरा है। बिल्कुल है, अधूरा है। और हमारे मनीष कश्यप जी भी आ रहे हैं, आ जाएंगे, जल्दी ही आ जाएंगे। आज 101 दिया का लोग उनका दीपावली में दिया जला रहे हैं। तो एक जो बच्ची है जो वायरल में कि NSA हट गया, क्या वो विरोधी जो मनीष कश्यप के खिलाफ बोल रहे थे, उनके सपोर्ट में एक भी दिया जला है? उनके ऊपर मैंने खुद केस किया है। एक सेकेंड, नहीं मुझे बोलने दीजिए। किसी लड़की ने आज तक मनीष कश्यप को थप्पड़ मारा है क्या? नहीं। मनीष कश्यप पे सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगा है क्या? छेड़खानी का केस लगा है क्या? विरोधी पे लग गया, उसने किया तो मैंने किया। जब शेर चलते हैं जंगल में तो कुत्ते भौंकते हैं। नहीं, कुत्ता भी बहुत अच्छा है इन लोगों से, मजाक नहीं। ये लोग गंदी नाली का कीड़ा है। अरे आप लोग को काम करना चाहिए था। विरोध करने का एक तरीका होता है, ना कि जो विरोधी हैं किसी की। कभी चीज़ें क्या होता है, अगर आपको नेम फेम अगर नहीं मिल रहा है, व्यूज नहीं मिल रहा है, TRP नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्ट जो है आप अगला पर्सन जो फेमस है उनको टारगेट कीजिए और आपको एकाएक जो है व्यूज और फेमस हो जाएंगे। तो ये फेमस होना आपको गाली भी तो चलवाएगा। आज वो जो विरोधी हैं 12 सुनिए, वो लोग जाहिल क्या, वो आज रात के अंधेरे के बिना चल नहीं सकते हैं, वो अंधेरे का सहारा लेते हैं। और हमारा मनीष कश्यप ना देखता है अंधेरा, ना देखता है उजाला। ये बेटी, बिहार की बेटी, आपको तो पता ही होगा, 2 बजे रात को भी अकेले निकलती है। जग जाहिर है। बिल्कुल। देखिए वो लोग, देखिए TRP के लिए क्या नहीं करते हैं। जब मनीष कश्यप बाहर थे तो उसके ऊपर चिल्ला रहे थे, उसके बाद जब मनीष कश्यप अंदर गए तो खान सर को टारगेट कर लिए, लेकिन क्या हुआ? मतलब आप बताइए, भोगते जो है चले गया। ये जाहिल लोग जब मनीष कश्यप ऐसा कभी नहीं किए। ये जाहिल लोग, नाम तो नहीं लूंगी क्योंकि मेरा मुंह नहीं खराब करना, ये जाहिल लोग जब किसी लड़की को हरा नहीं पाते हैं, अकेली लड़की ना इन विरोधियों से लड़ी थी। मनीष कश्यप का जितना विरोधी है अकेली लड़ी है ना, अकेली। और किसी को हम आगे रखे हैं कि इसको कमेंट करो, उसको पोस्ट करो, इस सारा कुत्ता की तरह आया झुंड बना के, सब मेरे पोस्ट पे रूपम को ऐसे पोस्ट करो, रूपम को वैसे पोस्ट करो।
कितने लोग दर्जनों भर से वो पोस्ट करवाया, उसमें इतना औकात नहीं था कि अकेली लड़की से 1 to 1 लड़ ले, लेकिन मेरे में, इस शेरनी में औकात है कि अकेले लड़ती है, अकेले। वो तो आप भी जानते हैं, जहाँ जा रही है अकेले जा रही है। आप अभी बोले भी थे ना कि अभी तो कुछ हुआ नहीं, इंतजार कीजिए, भौकाल बना रहेगा। और भौकाल ऐसा नहीं, कानून से बनेगा। और देखिए बिहारी है ना, बिहारी एडिक्शन रहेगा ही अंदर, और मेरे अंदर है। मैंने सोचा कि अपने आप को मैं पूरा बदल लूंगी, नहीं बिहारी एडिक्शन रहना ठीक नहीं है, लेकिन अब नहीं रहेगा। ठीक है, हम बात करेंगे मनीष कश्यप पे। देखिए जिस तरह से मनीष कश्यप को फंसाया गया, अंदर भेजा गया, 8 महीने से वो बंद है, और कहीं न कहीं उनको ये लग रहा था कि हम गलती नहीं किए हैं, ज़बरदस्ती हमको फंसा रहा है। ठीक, अब वो चीज़ उनका सच हो गया। वो पुल का बोले थे कि 1 साल बाद पुल गिरेगा, तो पुल भी गिर गया। इस तरह से जब चीज़ें सही साबित होते जाता है तो इंसान का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो और भी हाई हो जाता है। हाई हो जाता है। हाँ, तो जब अब मनीष कश्यप बाहर आएंगे तो क्या लगता है, वो फिर से पत्रकारिता करते हैं, वो उससे भी दुगना स्पीड में करेंगे? दुगना, 12 गुना ज्यादा। 12 गुना, बिल्कुल। और दुगुना सुने थे, 12 देखे होंगे वीडियो। अरे मेरा अलग चलता है, मेरा अलग फंडा है। 2 गुना नहीं, 12 गुना, 100 गुना, 1000 गुना। ठीक है, आप शेर अब दहाड़ेगा, शेर और यहाँ शेरनी दोनों दहाड़ेंगे। और एक वीडियो आप देखे होंगे कोर्ट का, सिविल कोर्ट का है, जिसमें मैंने भाई ने बोला है, मनीष कश्यप भाई ने बोल रहे हैं कि बहन साथ देना, हम अकेले पड़ गए हैं। उस समय मेरा पूरा बॉडी शिविर करने लगा, और बोला, मैं देखे होंगे कंधे पे हाथ रख के बोली थी कि बहन आपके साथ है। मैंने बोला है, आपसे कोई बोलता है ना तो सही में तभी लगेगा ना कि इनके लिए जो पड़ता है सो कर गुजरेंगे। नहीं, मैं बता दूं, मैं ना जब स्टार्टिंग था तो मैं मनीष कश्यप के खिलाफ थी। मैं जो बात है ओपन कहूँगी, किस मैटर पे खिलाफ थी कि यार वो कुछ ज़्यादा ही, अभी मैंने बोला ना पेशेंस नहीं है, कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित हो जाते हैं सभी को, जहाँ तक मुझे लगता है। इट डजंट मीन्स कि आप उसके पूरे परिवार को घेर लोगे, एनएसए लगा दोगे, इतना बड़ा चार्ज। काउज अफेक्शन फॉल नहीं हो रहा है, आपको चारा चोर कोई बोल देता है, चारा चोर का बेटा को बोल देता है तो आपको तो बुरा लग जाता है। और ये तो चारा चोर नहीं, ये तो सच बात है। आप अगर गलत है तो मानहानि का केस कर दो, मानहानि का केस कर सकते हैं। रूपसपुर के पीछे मिट्टी तक कोई इन्होंने नहीं छोड़ा। रूपसपुर थाना के पीछे ही है ना वो जमीन जो अभी तक सीज है। हाँ, मैंने देखा है, वही रोज जाती हूँ मैं। ये बात तो आप बताइए, देखिए किसी का मैं विरोध नहीं करती, किसी का मैं सपोर्ट नहीं करती, लेकिन अगर जो सच्चाई है तो मैं उसका सपोर्ट करूंगी। अगर मनीष कश्यप गलत थे तो वो उनका काट लिया सजा। चलिए ठीक है, जिस तरह से मनीष कश्यप का सारी चीज़ें सच होते जा रहा है, वो जो सोच रहा है, बोल रहा है, वही हो रहा है। ठीक ना, अब क्या लगता है, वो पहले भी बोले थे, कोर्ट में भी एक बार चिल्ला के बोले थे कि एक दिन मैं खुद सरकार बनाऊंगा और खुद चला के दिखाऊंगा। क्या लगता है कि वो अब उनका सारी चीज़ें सच हो रहा है, तो क्या लगता है ये भी सच हो जाएगा? सरकार को बनाएंगे 110% हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुख्यमंत्री बने ना बने, लेकिन वो सरकार में किसी ना किसी रूप में आ ही जाएंगे। या तो वो सांसद के रूप में आए, किसी मंत्री के रूप में आए, या किसी विधायक रूप में आए। क्योंकि एक विधायक के पास भी अच्छा खासा पावर होता है। शुरू से जब चीज़ें आप देखिएगा, खंगालिएगा, तो मनीष कश्यप का शुरू से ही एक चीज़ें दिख रहा है उनके अंदर, नेतागिरी। वो पहले भी कहीं चुनाव लड़े हुए थे। तो गलत क्या नहीं होता, ये कौन बोला आपको? पब्लिक बोलती है। कौन? पब्लिक को मैं बोलूंगी। आप अपने अंदर एक बार झांक के देखिए कि आप कितने ईमानदार हैं। आप ईमानदार होंगे ना, कौन नेता चुनता है? हम और आप। एक रेपिस्ट को, वही पब्लिक हम है ना। एक रेपिस्ट को आप विधायक बनाते हैं, एक मर्डरर को आप विधायक बनाते हैं, तो गलती किस में? आप में या उस नेता में? सबसे पहले गलती हम में। आप ऐसा नेता चुनो कि मर्डरर और रेपिस्ट कभी विधायक बन ही ना पाए। वो करेंगे तो फिर वो पैसा कैसे मिलेगा, दारू का पार्टी कैसे मिलेगा? तो गलत है ना, तो फिर भुगतिए। आप चुनते हैं तो आप फिर भुगतिए ना। फिर क्यों शिकायत करते हैं कि नेता खराब होता है, नेता ये होता है? तो भुगतिए। मैं तो ओपन कहती हूँ, एक के दिन खिला के इतना वो लोग बदमाशी करेगा। बिल्कुल। ये लोग जो उनको वोट देकर जिताते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी, आपके भविष्य से खेला जाता है। एक दिन का आप दारू पी लीजिएगा, ठीक है, पी लिए, वो एक ही दिन का ना मजा है, लेकिन वो 5 साल आपको सजा देगा। पार्टी देते हैं, जो भी चुनाव लड़ते हैं पूरा खर्चा करते हैं, जो खाना है खाओ भाई, अपना गाड़ी, अपना पेट्रोल, एकदम पूरा राउंड मारो, पूरा समाज में एकदम दिखा दो, सिर्फ यही फलना यादव है, फलना चिलना। कोई बात नहीं, देखिए सबको, देखिए नहीं, मैं कहूँगी इस चीज़ को हम और आप बदल सकते हैं। पूछे कैसे? आज सोशल मीडिया का जमाना है, इससे हम लोगों को अवेयरनेस पहुँचाएंगे कि नहीं, अगर आपको कोई 100 रुपया बोलता है ना, देता है ना, आप बोलिए
आप अगर 100 रुपया को मेरे मदद के रूप में दे रहे हैं तो हम स्वीकार करेंगे। और अगर यदि आप वोट के घूस के चक्कर में दे रहे हैं तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। हाथ जोड़ के भेज दीजिए, वही से आपका प्रगति चालू और उस नेता का गिरना चालू वो आपका प्रगति होगा। और इसीलिए मैं कहती हूँ नेता चुनो, जीजा नहीं। बिल्कुल। कब तक मनीष कश्यप बाहर आएंगे? देखिए मोस्ट प्रोबेबली चुनाव के पहले तो आ जाएंगे, ये तो कंफर्म है। चुनाव बहुत लंबा हो गया जी, जहाँ छठ दिवाली का बात सुन रहे थे 6 महीना मोस्ट प्रोबेबली 6 महीना नहीं, कैसे नहीं कोर्ट जो कहेगा वही ना, और कानून जो कहेगा ना। पटना हाई कोर्ट के वकील भी बोले थे ज्यादा से ज्यादा 1 महीना जो है और वक्त लग सकता है। 6 महीना मैं मोस्ट प्रोबेबली बोल रही हूँ कि उसके अंदर भी आ सकते हैं, उससे ज्यादा हम बोल रहे हैं। अब कोर्ट क्या कहती है, दर्शक अब इंतजार नहीं करेगा अब, लेकिन कोर्ट तो सुप्रीम होता है ना। कोर्ट के नीचे कहाँ से? सबसे बड़ा मामला वही एनएसए का था, एनएसए तो हट ही गया। हाँ, ये बहुत। और एक बात और इंटरेस्टिंग है, हो सकता है कि 2 महीना में भी आ जाए। कैसे? एक ही केस था जिसमें उन्होंने बेल ही फाइल नहीं किया था, एक ही केस। और उसमें वो बेल क्यों नहीं, देखिए दिमाग, बिहारी है ना तो दिमाग से तो खेलेंगे ही। तो देखिए वो एक सारा केस में बेल ले लिए हैं, और एक केस था बिहार का जो लगा हुआ था उन पे, उस पर बेल ही फाइल नहीं किए थे कि अगर बेल ग्रांट हो जाएगा तो ये फिर बिहार में नहीं रह पाएंगे, चल जाएंगे मदुरई जेल। एनएसए हट गया, अब वो बेल फाइल करेंगे, अब निकल जाएंगे। तो हाँ देखिए, मैं बता रही हूँ मोस्ट प्रोबेबली 6 मंथ, लेकिन हो सकता है 2 मंथ में भी निकल जाए। पब्लिक जो है लिख रहा है कि नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप, क्या ये पॉसिबल है? देखिए जनता चाहले तो पॉसिबल नहीं है। जनता चाहले तो सीएम क्या पीएम बन सकते हैं, जनता के ऊपर है। मनीष कश्यप बोले थे कि हम सरकार गिरा देंगे, उसके बाद बोले थे हम खुद सरकार बनाएंगे, और बहुत बार वो बोलेंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे, या बहुत पार्टी से भी उनका कुछ सामने तस्वीर भी आया था। तो ये सारी चीज़ों को देख के क्या लगता है, फाइनली वो पत्रकारिता करेंगे या नेतागिरी करेंगे? अब तो मुझे लगता है जैसा उनका बयान है उस बयान को देखते हुए कह रही हूँ कि वो अब नेता ही बनेंगे और नेतागिरी ही करेंगे। हाँ, क्योंकि हम बिहारियों में हर किसी में पब्लिक सपोर्ट करेगी। पब्लिक जहाँ आप ही नहीं बोल रहे नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप, तो पब्लिक सपोर्ट करेगी तो वो बन ही जाएंगे, और करेगी। आप बताइए, अगर देखिए आपका विरोधी नहीं तो आप आगे कभी नहीं आगे बढ़ेंगे। अगर आपका विरोधी नहीं है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आपको गाली नहीं पड़ा आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। गाली आपका आशीर्वाद है। मुझे भी देखिए ना कि सर एक बात बोले थे कि आपका चाहने वाले से ज्यादा भोंकने वाला होना चाहिए। तो आप नहीं देख रहे हैं ट्रोलिंग, मिलियन में गाली पड़ रहा है मेरे को। ये कुछ उसका विरोधी लोग गंदा अपना संस्कार दिखाया है, माँ बहन की गाली, और मैं उसमें चुप हूँ कि अब तुम तो मेरा केस मजबूत है, अब मैं कोर्ट से देखूंगी, डिफेमेशन का चार्ज करूंगी, पूरा प्रॉपर्टी बेच जाएगा, खानदान बिक जाएगा तुम्हारा भाई सम्मान हानि के केस पे। तो फिर कानून से ऊपर कोई है? आज मनीष कश्यप भी जाएंगे मनीष कश्यप से मिलने, गई तो थी। अभी क्या वो बाहर आएंगे तो आप मिलने जाएंगे, उनको 110%। और मैं बेउर भी जाने वाली हूँ, लेकिन मैं बता नहीं रही थी, अचानक पूछ लिए। तो हाँ, मैं सीनियर, लेकिन मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जाऊंगी, तो उसमें मैं मिलूंगी भी। और जब जब जेल से छूट के आएंगे, तो जैसे गई थी पिछली बार जब वो बिहार आए थे, फिर से मैं जाऊंगी। क्योंकि देखिए आप जब बार बार जाते हो ना, बार बार क्यों जाना, मैं मिल ली, उनका सारा खबर आ रहा है, उनको परेशानी होगी, उन्हीं को परेशानी होगी। आप देखिए ना, अगर उनको जनता सपोर्ट नहीं करती, मनीष कश्यप के लिए जितनी पुलिस फोर्स आई थी, क्या किसी एक के लिए आई है? क्या एगो के लिए आई थी? विधायक के लिए भी एक के लिए आई थी। जब उसको ठेल ठाल के खूंच के जब गड़िया में डाला जा रहा था और रो रहा था, हमको नहीं रो रहा था, याद है? बहुत याद आके बहुत अच्छा लग रहा है, दिल में गुदगुदी सी हो रही है। तुमको ठेला जा रहा था उसमें, और मनीष कश्यप के ऊपर फूल बरसाया जा रहा है, और वही पुलिस प्रशासन, पब्लिक सर्वेंट उसका गार्ड बन के खड़ा है। गार्ड नहीं था, एक होता है सम्मान में, एक होता है मुजरिम के रूप में। 2 तरह से पुलिस फोर्स रहते हैं। सुनिए ना, तो मुजरिम था, अपराध सिद्ध हो गया था। नहीं, अपराध सिद्ध होता है तब आप अपराधी बोल सकते हैं। कर रहा था रोड पे, तब ने उसको धक्का दे के अंदर पैक तो किया ना, तो ठीक तो किया, पैक किया। मनीष कश्यप के सम्मान में, उसके सुरक्षा में तो फिर वही तो मैं बोल रही हूँ, ये चीज हम बोल रहे हैं, वही तो मैं भी बोल रही हूँ। अब जनता समझ गई, आप समझ गए, उतना ही काफी है। देखिए बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं। मनीष कश्यप तो अब बाहर आना ही है, ये तय है। और जिस तरह से चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, सब चीज़ जाहिर कर रहा है कहीं ना कहीं, क्या लगता है कि वो नेतागिरी ही करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ जो है सच होते गया, और जो मनीष कश्यप बोल रहे थे वही चीज़ हो रहा है। तो हाँ, नेतागिरी वो नहीं करेंगे। वो पता है क्या करेंगे? वो गरीबों का सेवा करेंगे, और उसको आप नेतागिरी का नाम दे रहे हैं। अच्छा, हम नहीं दे रहे हैं, ऐसा जनता बोल रहे हैं। जनता नहीं, उनके विरोधी। जनता ये बात बोल ही नहीं रही है। अब जो भी बोले, हाँ, ठीक ना,
तो ये सारी चीजें हैं, बाकी सारी चीज आपके मेरे को भी सामने। बोला जा रहा है ना, हाँ। जो नीतीश कुमार जी पे बयान दिए हैं, इसको नीतीश कुमार जी से टिकट चाहिए। हाँ। बताइए, मतलब जनता का सेवा कर दो, आपको लीगल अवेयरनेस अरे दे दो, ठीक आपको है अवेयर भाई, कर दो। तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है अगर आप ऐसे समाज आप सेवा मेरे कर विरोधी रहे हैं। बनिए, हाँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आप मुझे गाली दीजिए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसा मुंह साफ करो। मुझ में बाकी लग, चाहने वाले भी बहुत है, चाहने वाले भी बहुत हैं, सच बात है। और मुझे बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोग बिल्कुल। प्यार करते जो हैं। लोग इस तरह से जाहिल की तरह कमेंट करते हैं, इससे पहले जाके वीडियो देखिए, 2 मिलियन गया है और काफ़ी सारा, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव कमेंट दिखेंगे। हमको लगता है कि ये क्या 2% आपको नेगेटिव दिखेंगे। बाकी बात देखिए, मनीष कश्यप के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, उसके बारे में कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।